गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैनर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध का टॉपिक उद्यमता की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने उद्यमता की भूमिका का अध्ययन आपको ई कंटेंट के माध्यम से कराया। इसके बाद उद्यमता की क्या क्या समस्याएं हैं, इनका अध्ययन हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको अध्ययन कराएंगे। तो इसमें हम देखते हैं उद्यमता की भूमिका, जहाँ उद्यमी एवं अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए बहुत ही उपयोगी एवं सार्थक है, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ समस्याएं एवं सीमाएं भी हैं, जो कि जिनका कि हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पहला है इसमें समस्याओं में आय की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। उद्यमता अपनाने का एक बड़ा दोष या समस्या यह है कि सदैव आय की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमता आय की कोई गारंटी नहीं देती है। आय कभी कम तो कभी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में उद्यमी एक निश्चित प्रकार का जीवन स्तर जीने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा है इसका समस्या लंबा गर्भकाल, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। उद्यमता की एक सीमा यह भी है, कुछ उपक्रम व्यवसायों का गर्भकाल काफ़ी लंबा होता है। ऐसे व्यवसायों की स्थापना एवं संचालन में एक नहीं अनेक वर्ष तक लग जाते हैं। वृहद स्तर के उपक्रमों की परियोजनाओं में तो 5 वर्ष से भी अधिक का समय लग जाता है। ऐसे में उद्यमी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति इसीलिए उद्यमता को नहीं अपनाना चाहते। यदि भी अपना लेते हैं तो जीवन में कई वर्षों तक आर्थिक तंगी का जीवन जीते हैं। तीसरी सी समस्या है कड़ी मेहनत या सीमा, हार्ड वर्क। उद्यमता अपनाने वाले व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करनी होती है। उन्हें प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिका में एक सर्वेक्षण 1999 में हुआ था, उससे ज्ञात हुआ है 20% उद्यमी 51 से 60 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करते हैं, जबकि 17% उद्यमी प्रति सप्ताह 60 घंटों से अधिक समय तक कार्य करते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ कार्य के घंटों का सरकार द्वारा कड़ाई से नियमन नहीं किया जाता है, उद्यमी इससे भी अधिक लंबे समय तक कार्य करते हैं। भारत में छोटे उद्यमी तो 12 से 14 घंटे प्रतिदिन, प्राय सप्ताह में 75 घंटे से अधिक का कार्य करते देखा जा सकता है। और अगले इसकी समस्या है वो है सीमा भारी जोखिम, हैवी रिस्क। उद्यमता में जोखिम निहित है। उद्यमता भी अब कहें ये व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है, और व्यवसाय जगत में जोखिम एक महत्वपूर्ण तत्व है। जोखिम की मात्रा उद्यम की प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। कुछ उद्यम जो बाह्य वातावरण के घटकों से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें प्राय जोखिम अधिक होती है। फलतः उद्यम एवं उद्यमी को असफलता का मुँह ताकना पड़ता है। अमेरिका में हाल ही में सन 2003 में एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 35% छोटे व्यवसाय 2 वर्षों में तथा 54% व्यवसाय 4 वर्षों में असफल एवं बंद हो जाते हैं, इस जोखिम के कारण। अगली समस्या है इसकी असफलता पर आघात। उद्यमता में असफलता से उद्यमियों को वित्तीय हानि का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि उससे अनेक प्रकार से आघात भी पहुंचता है। उद्यमी के असफल होने से
सबसे पहले परिवारजनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता से उद्यमी के सामाजिक सम्मान को भी आघात लगता है। और अगला इसकी सीमा है फुर्सत एवं आनंद के लिए सीमित अवसर। उद्यमता अपनाने का एक बड़ा दोष यह है कि उद्यमी को फुर्सत एवं आनंद के लिए बहुत ही सीमित अवसर मिलते हैं। वे परिवारजनों के खाना खाने, खरीदारी करने तथा मनोरंजन हेतु कोई विशेष समय नहीं दे पाते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह के लिए भ्रमण पर जाने का अवसर तो कई उद्यमियों को जीवन में कभी कभार ही मिल पाता है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में लगभग 30% उद्यमी ऐसे पाए गए हैं जिनकी छुट्टियों में भ्रमण पर जाने की कोई योजना ही नहीं होती है। अवसर मिला तो चले गए, अन्यथा अपने कार्यों में ही लगे रहते हैं। अगली और समस्या या सीमा कहें तो उसका नाम है चिंता एवं तनाव, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। उद्यमता अपनाने वाले लोग प्राय चिंताओं से घिरे रहते हैं और उनका जीवन तनावपूर्ण होता है। इनके कारण भी स्पष्ट हैं। वे एक ओर अपना सब कुछ निवेश कर देते हैं तथा घर संपत्तियों तक को भी बंधक रख देते हैं। दूसरी ओर व्यवसाय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की इच्छाओं, फैशन आदि में परिवर्तन, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, कर व्यवस्था, कर्मचारियों के व्यवहार आदि की चिंता बनी रहती है। अतः उनके जीवन में तनाव उत्पन्न होता ही है। अतः वे एक सामान्य व्यक्ति की भांति सहज जीवन नहीं जी पाते हैं। अगली समस्या है उनकी उद्यमता की दायित्व भार, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उद्यमता को अपनाने से एक और उद्यमी को स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने का अवसर मिलता है, तो दूसरी ओर उसे दायित्वों का भार भी उठाना पड़ता है। दायित्वों का भार तब और अधिक असीमित हो जाता है जबकि उद्यमी केवल अकेला ही उद्यमता को अपनाता है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण दीर्घकालीन निर्णय लेने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संकट के समय कई मामलों में जब उसे कोई निर्णय करना होता है तो उस अकेले व्यक्ति के कंधे पर दायित्व बोझ से झुक जाता है। 2 या अधिक उद्यमियों द्वारा मिलकर कार्य करने पर दायित्व भार कम अवश्य हो जाता है किंतु समाप्त नहीं हो पाता है। तो दायित्व भार की समस्या भी आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में एक उद्यमियों को झेलनी पड़ती है। अगली इसकी समस्याओं में है वित्त की कमी। उद्यमता की एक बड़ी सीमा यह है कि वित्त की कमी का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। स्थायी पूंजी की व्यवस्था प्राय आसानी से हो जाती है किंतु कार्यशील पूंजी का संकट कई उद्यमियों के सामने उपस्थित होता रहता है। दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा माल का संग्रह अधिक कर लेने, विक्रय में अचानक कमी हो जाने, उधार पर माल बेचने आदि कारणों से हो जाता है। ऐसे उद्यमी को वित्तीय संकट का सदैव सामना करना पड़ता है। इससे कभी कभी उसकी साख पर विपरीत प्रभाव पड़ने का भय भी बना रहता है। अगली समस्या है इनकी कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी। सामान्यतः प्रत्येक उद्यमी को किसी न किसी प्रकार के कर्मचारी की सेवाएं लेनी ही पड़ती हैं। कारण स्पष्ट है कि कोई भी सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। उद्यम के विकसित होने पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है किंतु सभी कर्मचारी सदैव अपने सेवा योजक के प्रति निष्ठावान बने रहें यह आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि आए दिन कर्मचारियों द्वारा धोखा देने, गबन करने, हेराफेरी करने, माल चोरी करने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उद्यमियों को ऐसी धोखाधड़ी या विश्वासघात का भारी कष्ट होता है जो कि एक
आज के एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी समस्याओं में गिना जाता है। अगली है इसमें कई औपचारिकताओं का पालन, मैनी फॉर्मेलिटीज। उद्यमता अपनाने पर कुछ कानूनी, सरकारी तथा व्यापारिक औपचारिकताएं तो पूरी करनी आवश्यक होती हैं, किंतु हमारे देश के उद्यमियों को कई अनावश्यक कानूनी एवं सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। यदि किसी लघु उद्यमी को देश के लगभग 30 कानूनों की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़े तो उसकी दशा का अनुमान सही लगाया जा सकता है। हमारे देश की सरकार का इस ओर ध्यान गया है। सरकार शीघ्र ही लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए एक ही कानून बनाने जा रही है ताकि उन्हें अनेक कानूनी इंस्पेक्टरों, अधिकारियों को ना झेलना पड़े। और अगले इसकी समस्याओं में है भ्रष्टाचार। उद्यमता अपनाने की एक बड़ी सीमा ये भी है कि उद्यमी को भ्रष्टाचार सहन करना पड़ता है। सामान्य में छोटा उद्यमी भ्रष्टाचार का सामना या मुकाबला नहीं कर सकता है, उसे भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ता है। ये हमारे जैसे कई देशों के उद्यमियों को सहना पड़ रहा है। भारत में भ्रष्टाचार एक आम समस्या है और भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत हैं और इसके लिए उन्होंने अधिकाधिक ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला बिंदु है इसका सरकार द्वारा प्रोत्साहन में कमी। भाई एंटरप्रेन्योरशिप को सरकार द्वारा अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए और प्रोत्साहन दिया जाए तो क्या है कि आसानी से उसको चालू किया जा सकता है और स्थापना की जा सकती है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें कोई अधिक रुचि नहीं ली जा रही। अगला बिंदु है इसका पूंजी प्राप्ति में कठिनाई। आज हालांकि ये कह सकते हैं कि भारत लिबरलाइजेशन के युग में है, लेकिन छोटे उद्यमियों को पूंजी प्राप्त करने में विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें गारंटी देना एक प्रमुख बाधा बनी रहती है। अगला बिंदु है इसमें समस्याओं में नई तकनीक एवं आविष्कारों की पहुंच से दूर। भाई भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में जो भी नई तकनीक आविष्कार होते हैं उसकी क्या है कि रॉयल्टी या पेटेंट राइट्स की फीस अधिक होने से छोटे व्यवसायी या उद्यमी उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। अगला बिंदु है बड़े औद्योगिक इकाइयों के द्वारा छोटे व्यवसायों को हानि। ये भी एक व्यावहारिक समस्या है कि एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ पनप नहीं सकता है। इसी तरह से जो भी बड़ी औद्योगिक इकाई हैं या उपक्रम हैं उनके द्वारा ये छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और अगला बिंदु है बाहरी प्रतिस्पर्धा में टिकना एक चुनौती है, अर्थात प्रतिस्पर्धा। भारत में प्रतिस्पर्धा व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा कटु प्रतिस्पर्धा के रूप में विकसित है, अर्थात स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव होने की वजह से गला काट प्रतिस्पर्धा में छोटे व्यवसायियों उद्यमियों का टिकना कठिन कार्य है। अगला बिंदु है इसमें लागतों में वृद्धि। छोटे स्तर पर उत्पादन करने पर निश्चित है कि पर यूनिट कॉस्ट में अधिक लागत आती है, जो कि इस लागत वृद्धि से बाजार में टिकना एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। अगले बिंदु है इसके
कच्चे माल की प्राप्ति में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। और अगला बिंदु है से पूंजी निर्माण में कमी। भाई आप देखो पूंजी निर्माण में कमी की समस्या इसलिए है क्योंकि एक तो इनको विभिन्न वित्तीय संस्थाएं लघु उद्यमियों को कोई पूंजी देने में अधिक रुचि नहीं लेती। जब वो उनको पूंजी बाजार से उपलब्ध नहीं होती है तो पूंजी निर्माण कैसे संभव है, अर्थात वो जितना कमाते हैं वो स्वयं ही उसका उपभोग कर लेते हैं छोटा उद्यमी, अतः पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। और अगला बिंदु है आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण। कई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रकार के हैं कि वो जितना भी पैसा आता है उसको वो अपने पास ही रखते हैं, अर्थात अपने बिजनेस में ही लगाते हैं, उसका विकेंद्रीकरण करने में उनका विश्वास नहीं होता है। और अगला बिंदु है इसकी समस्याओं में संसाधनों का पूर्ण उपयोग में कमी। भाई भारत में विभिन्न तरह के भौतिक संसाधन भी हैं और मानवीय संसाधनों भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन भौतिक संसाधनों का उपयोग करने में जिनमें भौतिक संसाधनों में खनिज पदार्थ हैं, वन संपदा है और पत्थर है, पहाड़ हैं, ये सब भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन भी भारत में असीमित हैं। तो इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनको नई टेक्नोलॉजी एवं नए आविष्कारों की ज़रूरत होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं मैं आपको, जैसे कई भारत में जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो क्या है कि हमारे यहाँ जो भी कच्चा माल निकलता है उसका दोहन वो यहाँ फिनिश गुड तैयार नहीं करती है, बल्कि उस कच्चे माल को दूसरे देशों में भेज करके वहाँ से उस माल को ला करके यहाँ फिनिश माल यहाँ इंडिया में बेचा जाता है। अर्थात यहाँ इस तरह की प्रोसेसिंग जो इकाइयाँ हैं वो इतनी सक्षम नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर है तो वो बहुत महंगी पड़ती है, जिससे कि लागत अधिक आने की संभावना रहती है। अगला बिंदु है आपका कई सरकारी एवं कानूनी प्रक्रियाओं का सामना। ये भी एक समस्या है। भाई देश के अंतर्गत जो भी एंटरप्रेन्योरशिप खुल रहे हैं, क्यों भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में इंस्पेक्टर राज भी यहाँ इस देश के लिए समस्या है। भ्रष्टाचार दूसरी समस्या है, जिसमें सरकारी योजनाओं जो सरकार द्वारा योजनाओं को लागू किया गया, प्रोत्साहन दिया जाता है, उन प्रक्रियाओं को लागू करने में भी विभिन्न तरह की अड़चनों का सामना हमारे उद्यमियों को, लघु उद्यमियों को करना पड़ता है। इस तरह से आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप की जो वास्तव में वर्तमान समय में जो समस्या हैं उनका हमने आपको ई कंटेंट के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं में को दर्शा करके अध्ययन कराया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।